ैरियाडं णमो अध्यायाडं णमूलोवे सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय। पिछले 2 व्याख्यानों में 29वें नंबर सूत्र पर बात हुई। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अब विषय आगे बढ़ता है। अब 30वां सूत्र पढ़ेंगे और इस 30वें सूत्र में एक साथ एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं ये बताया है। यानी 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान में एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं एक साथ, है ना। होते तो 5 जीव को ही हैं, इसलिए जीव के 5 ही हो सकते हैं, लेकिन एक साथ एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं, एक समय में एक जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं, उसकी बात यहाँ 30वें सूत्र में आई है। तो हम सब 30वां सूत्र एक बार पढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ, आप दोहराइएगा। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। बोल के बताइए एक बार। चलिए। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। ठीक, चलिए अब जरा इसका अर्थ देखते हैं। एकस्मिन, एकस्मिन मतलब एक जीव में, ठीक है ना। एक जीव में युगपद, एक जीव में युगपद एक साथ, एकादीनी, एकादीनी मतलब एक आदीनी, एक से लेकर, एक को आदि करके, आदि यानी होता है शुरुआत, तो एक को शुरुआत करके मतलब एक से लेकर आ चतुर्भ्यः। चतुर्भ्यः तो आपको सूत्र में दिखाई दे ही रहा है, लेकिन बीच में आपको 2 अवग्रह दिखाई दे रहे होंगे, तो वो आ है, बड़ा आ चतुर्भ्यः। आ चतुर्भ्यः मतलब लित होता है, चतुर्भ्यः मतलब 4 और आ चतुर्भ्यः मतलब 4 तक, ठीक है ना। तो एकस्मिन एक जीव में युगपद एक साथ, एक आदि नी एक से लेकर आ चतुर्भ्यः 4 तक होते हैं। लेकिन कैसे? भाज्यानी, भाज्यानी होता है मतलब विकल्प से, विकल्प से मतलब चारों की 4 होंगे ही होंगे ऐसा नहीं, एक से लेके 4 तक होते हैं। मतलब एक भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। सबको सारे होंगे ऐसा नहीं। तो भाज्यानी मतलब 1 से 4 तक होते हैं, लेकिन विकल्प से, ऑप्शनल, है ना, ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ सूत्र का सरलार्थ कि एकस्मिन एक जीव के युगपद एक साथ, एक आदि एक से लेकर आ चतुर्भ्या 4 ज्ञान तक भाज्यानी विकल्प से होते हैं, ठीक है। विकल्प से हो सकते हैं। विकल्प से का मतलब सबको एक ही हो, सबको 2 ही हो, सबको 3 ही हो, सबको 4 ही हो, ऐसा नहीं है। इनमें से एक कोई विकल्प एक जीव के घटित होगा, ठीक है। सूत्र का सरल अर्थ आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि एक साथ ये कैसे विकल्प बनते हैं। तो यदि एक जीव के एक ज्ञान यदि किसी के होगा तो वह केवल केवल ज्ञान होगा, क्योंकि केवल ज्ञान जब होता है वह अकेला होता है। केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है। जब समस्त आवरण कर्म का क्षय हो जाता है तो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तो जब केवल ज्ञान होता है तो वो अकेला होता है। तो यदि एक जीव को कोई एक ज्ञान होता है अकेला तो वो केवल ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला विकल्प। अब दूसरा, दो ज्ञान होते हैं एक जीव के। तो जब दो ज्ञान होंगे तो दो जब भी होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कभी किसी को कि किसी को अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान अकेले हो जाए, अथवा श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान हो जाए, अथवा मनः परय ज्ञान और मति ज्ञान और अवधि ज्ञान हो जाए, अथवा मति ज्ञान और मनः परय ज्ञान हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जब भी दो ज्ञान होंगे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होंगे। ठीक है, और जो भी मोक्ष मार्गी जीव हैं, ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सबको अनिवार्य होते हैं, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जब छूटता है तो फिर केवल ज्ञान होता है ना। तो बहुत व्यापक है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। तो एक होगा तो केवल ज्ञान, दो होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यदि तीन होंगे तो मति ज्ञान, इसमें दो ऑप्शन बनेंगे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मनः परय ज्ञान। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि जिसको मनः परय ज्ञान होगा उसको अवधि ज्ञान होगा ही होगा, है ना। अवधि ज्ञान अकेला भी हो सकता है, मतलब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ मति अवधि ज्ञान हो सकता है, अथवा अवधि ज्ञान के बिना सीधा मनः परय ज्ञान भी हो सकता है। तो तीन ज्ञान के दो विकल्प बनेंगे। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः परय ज्ञान। ठीक है, चलिए। और यदि किसी जीव को एक साथ चार ज्ञान होंगे तो फिर केवल ज्ञान के अलावा बाकी चारों ज्ञान किसी के हो सकते हैं। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो होगा ही, अवधि ज्ञान भी हो और मनः परय ज्ञान भी हो। इस तरह अधिकतम होंगे संख्या में तो चार हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, एक हो सकता है। एक में तो कोई दो ऑप्शन है नहीं, दो में भी कोई दो ऑप्शन नहीं है, चार में भी कोई दो ऑप्शन नहीं है, लेकिन तीन में दो ऑप्शन है। ठीक है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मनः परय ज्ञान। ठीक है, इस तरह से इस सूत्र का ये सरल अर्थ हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ये सूत्र समझ में आ गया? इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र है 31वां, ये सूत्र है, पढ़ते हैं पहले। अभी तक हमने प्रमाण का कथन किया, लेकिन न्याय में एक प्रमाणाभास होता है। समझ में आया ना? एक हर वस्तु का एक सही स्वरूप होता है, एक गलत स्वरूप होता है। प्रमाण सच्चा होता है, प्रमाणाभास मतलब झूठा, नय सच्चा, नयाभास मतलब झूठा, जो नए जैसा लगे लेकिन नए है नहीं, प्रमाण जैसा लगे लेकिन प्रमाण है नहीं, है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ ये 5 प्रकार का प्रमाण तो बताया, लेकिन अब प्रमाणाभास भी बताते हैं कैसे होता है। देखो, तो 31वां सूत्र है। एक बार पहले सूत्र का वांचन करते हैं। मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। बोलिए, एक बार बोल के बताइए। मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। ठीक है, देखो क्या अर्थ हुआ इस सूत्र का। वो ज्ञान सबके साथ अपने आप लगा लेना, क्योंकि ज्ञान का ही प्रकरण चल रहा है, दर्शन का नहीं चल रहा, चारित्र का नहीं चल रहा, ज्ञान का ही चल रहा है। और ये सब ज्ञान के ही भेद पहले बता के आए हैं, इसलिए ज्ञान अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है सूत्र में, लेकिन जब हम अर्थ समझेंगे तो सबके साथ लगा लेना। ठीक है, मति श्रुत अवधि। अब इसके साथ ज्ञान क्यों नहीं लगाया, तो उसका कारण है। कैसे? देखो, मति श्रुत और अवधि विपर्ययश्च, ये विपर्यय भी होते हैं। विपर्यय मतलब उल्टे भी होते हैं।
मिथ्या भी होते हैं। बार बार हम सुनते हैं ना, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। तो वही यहाँ इस सूत्र में बात है कि मति, श्रुत, अवधि ये विपर्यय भी होते हैं। जो चा शब्द आया ना, चा, ये तो विपर्यय, विपर्यय में विसर्ग और चा, ये दोनों मिलके बीच में आधा शा बन गया है। तो संस्कृत में चा शब्द का इस्तेमाल और के लिए अर्थ होता है। तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ये विपर्यय भी होते हैं। तो चा शब्द से क्या अर्थ निकला कि ये सम्यक तो होते ही हैं, लेकिन ये विपर्यय भी होते हैं। यानी ये सम्यक ज्ञान हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान है, और विपर्यय हो तो मति के आगे फिर आप शब्द हैं कुमति, कुश्रुत और कुअवधि अथवा विभंग ज्ञान होते हैं। ठीक है, अब उसके नाम नहीं दिए यहाँ, ये नाम तो अपन अन्य शास्त्रों से ले रहे हैं। यहाँ तो सीधे कहा कि ये तीनों विपरीत भी होते हैं, विपर्यय भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम उसे नाम बार बार बोलेंगे, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक बात जानने लायक है कि जैसे किसी जीव को कुमति ज्ञान है और कुश्रुत ज्ञान, एक किसी जीव को मति ज्ञान है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है। किसी जीव को श्रुत ज्ञान है यानी सम्यक ज्ञान है, और किसी जीव को कुश्रुत ज्ञान है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है। किसी जीव को अवधि ज्ञान है मतलब सम्यक ज्ञान है, और किसी जीव को कुअवधि यानी विभंग ज्ञान है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो देखो, ये इनमें सब में संशय, विपर्यय, अनद्ध बसाय होता है। को विभंग ज्ञान में संशय नहीं होता, विपर्यय, अनद्ध बसाय होते हैं। तो इन ज्ञानों के साथ विपरीतता होती है। मति ज्ञान के साथ विपरीतता, श्रुत ज्ञान के साथ विपरीतता और अवधि ज्ञान के साथ विपरीतता। अब विपरीतता का आशय क्या है, विपरीत मतलब क्या लेना। तो किसी भी चीज़ की विपरीतता, यानी जिस बात को मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी जैसा जानता है, ये बिल्कुल उससे उल्टा जानते हैं। क्षयोपशम इनके भी होता है, लेकिन बात क्षयोपशम की नहीं है, बात सम्यक और मिथ्यापने की है ना। अब कैसे विपर्यय जानते हैं, तो किसी भी चीज़ के विषय में सम्यक ज्ञानी जिस विषय को सच्चे तरीके से जानता है, सम्यक प्रकार से जानता है, यह उनको विपर्यय जानता है। विपर्यय मतलब विपरीत जानता है, उल्टा जानता है ना। तो इसलिए इनको कहा ये विपर्यय भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। यदि मति, श्रुत, अवधि ये सच्चे हों, इनमें तत्वों का निर्णय सही हो, तो ये सम्यक है, और यदि तत्वों का निर्णय नहीं हो, संशय हो, विपर्यय हो, तो ये फिर विपरीत होते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो किसी भी विषय में लगा लेना। शुरुआत कर लो, जैसे देव जो होते हैं, देव सच्चे होते हैं, है ना। जो बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं वो देव होते हैं। तो मिथ्या ज्ञानी क्या मानेगा, भगवान को रागी मानेगा, अल्पज्ञ मानेगा, है ना। तो ये उसके विपरीतता हो गई है। जिनवाणी किसे कहते हैं, जो सर्वज्ञ की वाणी हो, गणधर दौड़े गूथी गई हो, और पूर्वापर दोषों से रहित हो, स्यादबादमयी हो, जिसमें वैराग्य का पोषण हो, उसका नाम जिनवाणी है। और इसे उल्टा मानना, है ना, अल्पज्ञों की वाणी को जिनवाणी मानना, जिसमें राग का पोषण हो, हिंसा का पोषण हो, श्रृंगार आदि का पोषण हो, उसे शास्त्र मानना। समझ में आए ना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विपर्यय। ठीक है, ऐसे ही गुरु किन्हें कहते हैं, जो विषय आशा से अतीत हों, आरंभ परिग्रह से रहित हों, ज्ञान ध्यान तप में लीन हों, उन्हें गुरु कहते हैं। और जो विषय आरंभ सहित जीव हों, ज्ञान ध्यान तप से विरत हों, दुनिया के गोरख धंधों में लगे हुए हों, उन्हें गुरु जानना, तो ये विपर्यय हो गया। जीव किसे कहते हैं, जो जानता है, देखता है, ऐसा ज्ञान दर्शन मई सत्ता में आत्मा हूँ, लेकिन स्वयं को जड़ देखना, ये क्या हो गया, विपर्यय हो गया। समझ में आया ना, ये शरीर अजीब है, इसको जीव में देखना, इसको में चेतना देखना, ये क्या हो गया, ये विपर्यय हो गया, है ना। तो मतलब ऐसा जानना, सारी बात किस पे लागू करना है, हमें जानने पे। ठीक है, और ऐसे ही
आश्रव बंध है, ये दुख के कारण है। राग देश मोह के भाव, ये दुख के कारण है। इन्हें सुख के कारण जानना, ये क्या हो गया? विपर्य। ठीक है। ऐसे आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता यानी रत्नत्रय, ये सुख का कारण है। इसे कष्टदायी जानना, ये हो गया विपर्य। मोक्ष में सुख है, उसे दुखदायक जानना, इसका नाम क्या है? विपर्य। ठीक है ना। तो कहने का आशय ये है, ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं बड़ी बड़ी? चलिए, तो इस तरह से ये कहलाता है विपर्य। विपर्य के शास्त्रों में भेद भी किए हैं, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य। कुल मिला के हमारी मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान में जो भी विपरीतता है, वो सारी विपर्य कहलाती है। और इस तरह से ये 3 ज्ञान विपरीत ज्ञान होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है इसमें, ये बात समझने की है कि मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में जो शब्द का जो फर्क है, वो मोह की तरफ से ये फर्क है। सम्यक्त और मिथ्यात्व ये मोह की तरफ से जीव के ज्ञान के नाम हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि के सारे ज्ञान को अज्ञान बोलते हैं, कुमति कुश्रुत ज्ञान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि के सारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए जैसे ये क्या है? ये क्या है? रूमाल है। ठीक है। किसी को कोई संदेह? कोई संदेह नहीं, ये रूमाल है। मिथ्या दृष्टि से कहा जाए ये क्या है, तो वो कहेगा रूमाल है। काय का है? कॉटन का है। ठीक है। अब ये जो ज्ञान है, रसिकलाल जी प्रश्न है, ये जो ज्ञान है, आप भी जान रहे हैं कि ये रूमाल है, मैं भी जान रहा हूँ कि ये रूमाल है। आप भी जान रहे हैं कपड़े का है, कॉटन का है, सफ़ेद रंग का है, मैं भी जान रहा हूँ ये कॉटन का है ना, और सफ़ेद रंग का है। अब ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? ये प्रश्न है हमारा। कौन जवाब देगा? हाथ खड़ा कीजिए। जैसे भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। रसिकलाल जी आपके कनाडा की राजधानी क्या है? मुझे नहीं पता जो भी है। तो ये जो हमने सही सही जाना, अभी हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? तत्वार सूत्र के विषय में। तो ये जो हमने जाना, ये मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है? ये प्रश्न है मेरा। महेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। ये सम्यक ज्ञान है, क्योंकि इसमें मिथ्या नाम की कोई चीज ही नहीं आई है। हमने जो जाना, वास्तव में जो जाना वो सही जाना है, सही जाना है, सम्यक ज्ञान, इसलिए सम्यक ज्ञान। ठीक है, आपका जवाब। हाँ, ये वृषाली जी कुछ जवाब दे रही हैं, बोलिए। मिथ्या दृष्टि है इसलिए मिथ्या ज्ञान। अच्छा, और सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान। चलिए, और कोई जवाब देगा? ये प्रभा जी जवाब दे रही हैं, बोलिए। प्रभा जी बोलिए आप। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये सरला पाटनी जी कह रही हैं यूट्यूब पे कि अप्रयोजनभूत ज्ञान तो मिथ्या ही है। चलिए, इस पे भी बात करते हैं। ये सारिका जी आप बताइए। वैसे ही कहना, उसमें वैसे ही श्रद्धा रखना। तो हमने जैसे कॉटन का ये रुमाल है, तो कॉटन का ही जाना, ठीक है, हमारा सम्यक ज्ञान हुआ। ये सम्यक ज्ञान हुआ। ठीक है, और कोई? चलिए, आपने जो भी कहा अपनी ओर से, अब
सुन लीजिए, मैं क्या कहूँगा उससे अपना उत्तर मिला लीजिएगा। देखो, सम्यक और मिथ्या ज्ञान की शर्त रूमाल नहीं है। रूमाल को सही भी जाने गलत भी जाने, ये सम्यक और मिथ्या कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि ये जानेगा कि ये रूमाल नहीं है, ये टैबलेट है, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या नहीं कहलाएगा, तब भी उसका ज्ञान सम्यक है। और मिथ्या दृष्टि जीव इस रूमाल को रूमाल ही जानेगा, रस्सी को रस्सी जानेगा, सांप नहीं, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। बोले भाई साहब ये तो बड़ी दादागिरी है, ये तो दूसरी जगह जैसा हो गया कि हम करें तो पुलिस पकड़ ले जाए, और श्री कृष्ण जी करें तो वो रास कहलाएगा, वो उनकी बाल लीलाएं कहलाएंगी। वो माखन चोरी करें तो लीला है और हम करें तो अपराध है, वो करें तो रास है और हम करें तो जेल में डाल दिए जाएंगे। ये तो गलत है ना, ये तो दादागिरी जैसी नहीं हो गई ज्ञानियों की। कहते नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो, ऐसी दादागिरी नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? देखो, सम्यक और मिथ्या की शर्त क्या है? कहीं किसी शास्त्र में लिखा है कि रूमाल का सही ज्ञान सम्यक ज्ञान है और रूमाल का गलत ज्ञान मिथ्या ज्ञान है? नहीं नहीं। अज्ञान की 3 परिभाषाएं हैं, सुनना, समझने की कोशिश करना। 3 प्रकार की ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा है। ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन? पहली परिभाषा है, जिसमें ज्ञान गुण हो वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान गुण ना हो वो अज्ञानी। इस दृष्टि से दुनिया के जितने जीव हैं उनमें ज्ञान गुण है तो सभी जीव ज्ञानी हैं, और बाकी पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं वो अज्ञानी हैं। ठीक है, पहली परिभाषा समझ में आई आपको? सभी जीव ज्ञानी, एक इंद्रिय भी ज्ञानी है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी ज्ञानी है, निगोद वाले जीव भी ज्ञानी है, कीड़े मकोड़े सब ज्ञानी हैं, उनमें ज्ञान गुण है। तो जो ज्ञान गुण वाला हो वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान ना हो वो अज्ञानी। ठीक है, चलो अगला, केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। महेंद्र भाई साहब, कौन सी परिभाषा है दूसरी? केवल, अच्छा आवाज चली गई, ओहो, भैया होस्ट कहाँ गए? मुझे अनम्यूट कर दो यार। मुझे ही गायब कर दिया। निपुण जी, देखिए आवाज, आप देखिए आवाज आ रही है? हाँ, आपने मुझे अनम्यूट कर दिया है। अभी आप देखिए। नहीं नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहे। देखिए माइक, एक बार माइक। माइक तो चालू है, अलग से नहीं है माइक कोई। क्या हो गया? गड़बड़। हाँ, अब हो गया अनम्यूट। अब आ गई आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ जी हो गया। तो लेकिन अब मुझे पता नहीं आपने कितना सुना था। पहला पॉइंट सुन लिया था? पहला पॉइंट सुन लिया था? पहला बिंदु ये था कि सभी जीव ज्ञानी और पुद्गल आदि 5 द्रव्य अज्ञानी। दूसरी परिभाषा है, ऐसी परिभाषाएं लिखी नहीं मिलेंगी शास्त्रों में, आपको मैं शास्त्र समझने की ट्रिक बता रहा हूं कि केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। दूसरी बात समझ में आ गई आपको? कुछ सिर हिला दीजिए यदि आ गई हो तो। केवल ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी।
यानी भगवान जिनेंद्र देव ज्ञानी है क्योंकि उनके केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ हैं वो, तो वो ज्ञानी है। और उसके नीचे हम कितने ही बड़े बड़े 30 मार्खा रहें, है ना, अवधि ज्ञानी रहें, कोई भी रहे, हमारे रिद्धिधारी मुनिराज रहें, अवधि ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी, श्रुत केवली रहें, लेकिन उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इस अपेक्षा से केवल ज्ञानी के अलावा जितने भी छद्मस्त जीव हैं वो क्या कहलाएंगे? अज्ञानी। 2 बिंदु समझ में आ गए। अब तीसरा, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। इस दृष्टि से जो भी सम्यक ज्ञानी है, जो भी सम्यक दृष्टि जीव है, वो सब ज्ञानी है और शेष सब अज्ञानी है। ठीक है, चलिए आपको आवाज तो आ रही है ना सबको? आ रही है, हाँ। बराबर आ रही है। ठीक है। तो ये 3 दृष्टियां हैं, सभी जीव ज्ञानी और बाकी पुद्गल आदि अज्ञानी। केवल ज्ञानी जिनेंद्र देव ज्ञानी, बाकी सब जिनके ज्ञानावरण का उदय है वो अज्ञानी। और तीसरा, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। यानी जो भी तीसरे गुण स्थान तक हैं वो अज्ञानी और चौथे गुण स्थान से ऊपर सब ज्ञानी। ये 3 परिभाषाएं हैं। अब जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञानी और अज्ञानी, तो हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ कौन सा वाला ज्ञानी अज्ञानी लागू होगा। ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि ये रूमाल का ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान, तो कहते हैं पहले ये बताओ सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान किसके भेद हैं? ये ज्ञान का सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की तरफ से कथन है। यदि सम्यक दर्शन सहित ज्ञान होगा तो उसे हम कहते हैं सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दर्शन सहित ज्ञान होगा तो उसे हम कहेंगे मिथ्या ज्ञान। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये रूमाल है, हाँ रूमाल है, ये सही ज्ञान तो है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के उदय से आपको जो रूमाल का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, अब उससे रूमाल का ज्ञान हो गया, अच्छा उपशम ज्ञान हो गया। तो ये ठीक है, ये सही ज्ञान तो है, लेकिन ये सम्यक है कि मिथ्या है, इसका निर्णय दूसरी चीज़ों से होगा। किससे होगा? कि सम्यक और मिथ्या की शर्त रूमाल का ज्ञान नहीं है। सम्यक और मिथ्या की शर्त है 7 तत्वों का ज्ञान। हम पढ़ के आए ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यदि आपके 7 तत्वों का श्रद्धान सही है, 7 तत्वों का ज्ञान सही है, तो आपका वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और 7 तत्वों का विपरीत ज्ञान है तो आपका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो हमने तो रूमाल को रूमाल जाना था, तो रूमाल को रूमाल तो जाना था, लेकिन ये जाना था कि नहीं कि ये रूमाल पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णवान होता है। जैसे शरीर स्पर्श रस गंध वर्णवान है तो शरीर भी पुद्गल है, रूमाल भी पुद्गल है। मेरी आत्मा के अलावा जितने ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं पुद्गल हैं, इनमें मेरी चेतनता नहीं है, मैं ये ज्ञान दर्शन भाई चेतन सत्ता हूँ। तो रूमाल को जानना मतलब ये जानना, और ये ज्ञान है कि अज्ञानी को? नहीं है, इसलिए उसका रूमाल को रूमाल जानना भी अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया ना? अब कदाचित सम्यक दृष्टि से पूछा जाए ये क्या है? बोले रूमाल है। काय का है? कॉटन का है कि टेरिकाट का? बोले टेरिकाट का। अब पता चला है कॉटन का और है टेरिकाट, बता दिया टेरिकाट का। तो मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? हाँ, वो अज्ञान हो सकता है, क्योंकि केवल ज्ञानी के नीचे तो सब अज्ञानी है। केवल ज्ञान के नीचे तो 12वें गुण स्थान वाले भी अज्ञानी है, मनः पर्याय ज्ञान वाले भी अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान की तरह सारा ज्ञान नहीं है ना, तो इसके विषय में तो अज्ञान हो गया, इसे हम कहते हैं औदयिक अज्ञान। लेकिन ये औदयिक अज्ञान जो ज्ञानावरण कर्म के उदय से इन पदार्थों का अज्ञान होता है, ये हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। ये रूमाल किसका है, इससे हमें कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। समझ में आया ना? सुख दुख का संबंध कहाँ से होता है? तो देखो मैं बताता हूँ। ये रूमाल है चित्रा जी, इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं तो आपको कितना दुख होगा? बिल्कुल नहीं। जयंत भाई, इसके 10-12 टुकड़े कर दूं तो कितना दुख होगा आपको? नहीं। अशोक जी, यदि मैं उसको जमीन में डाल के और जूतों से कुचल दूं
धूल में, कीचड़ में, तो आपको कितना दुख होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे कितना दुख होगा? अब दुख सुख शुरू हो गए। ये रूमाल में कोई सुख दुख नहीं रखा, समझ में आए ना? ये धूल में गया, आपको कोई दुख नहीं, लेकिन मेरा इससे मोह जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे दुख होगा। तो जैन धर्म में सम्यक और मिथ्या का निर्णय मोह से होता है। ये इससे नहीं होता, दिमाग से नहीं होता, जानकारी से नहीं होता। तो यदि मिथ्या दृष्टि ये जान लेगा कि ये रूमाल है, इसकी एक एक चीज के बारे में उसने पीएचडी कर ली होगी, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये रूमाल भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, मैं चेतन हूँ, ये बात नहीं पता उसे। और सम्यक ज्ञानी जीव को ये पता चले कि ये रूमाल नहीं है, ये रूमाल को कुछ और जाने, सूती की जगह टेरिकॉट का जाने, तब भी उसका सम्यक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सूती हो, चाहे टेरिकॉट का हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, उसने निर्णय कर लिया है कि पुद्गल मैं नहीं हूँ। यदि ये टेरिकॉट भी है तो भी पुद्गल है, सूती है तो भी पुद्गल है, यहाँ रखा है तो भी पुद्गल है। ये नहीं हो इसकी जगह कोई दूसरा पुद्गल है, वो भी मेरा नहीं है। ये नहीं, ऐसे ही ये शरीर भी है, ये भी मैं नहीं हूँ। तो ये जो उसके अंदर निर्णय है, इस निर्णय का नाम है सम्यक ज्ञान। अब बाकी चीज़ों का उल्टा ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सम्यक और मिथ्या की शर्त 7 तत्वों का ज्ञान है। ये दुनियादारी का ज्ञान, इसकी कोई शर्त नहीं है। मिथ्या दृष्टि बढ़िया संस्कृत जान ले, प्राकृत जान ले, अंग्रेजी जान ले, फिजिक्स जान ले, केमिस्ट्री जान ले, सारी दुनिया की चीज़ों को रट ले बे, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान? पहले ये बताओ उसे इस बात का निर्णय है कि नहीं कि ये ज्ञान हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है, मेरा अपना ज्ञानी, आत्मा को जानने वाला ज्ञान ही मेरे मोक्ष मार्ग में काम में आएगा, ये उसे पता है कि नहीं? बोले हाँ ये पता है। बोले यदि ये पता है तो बाकी की चीज़ें वो जाने, नहीं जाने, गलत जाने, सही जाने, कम जाने, ज़्यादा जाने, उससे कोई उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और यदि सारी दुनिया को सही जाने, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर कौन है, दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, ये जो प्रयोजनभूत बातों इसका सम्यक निर्णय नहीं है, तो कहते उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। समझ गए? तो दुनिया में जो ज्ञान अज्ञान मिथ्या चलता है वो यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ तो मुक्ति के मार्ग का प्रकरण है। यहाँ तो एक ऐसे जीव ने पूछा था आचार्य से कि हे आचार्य देव, मुक्ति का मार्ग क्या है, तब जाके इस तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ मोक्ष का प्रकरण है। यहाँ तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने वाला, सीखने वाला सुखी होना चाहता है, तो उस सुख के रास्ते में, दुख से मुक्त होने के रास्ते में जो ज्ञान काम में आता है वो ज्ञान सच्चा, और बाकी का ज्ञान हो चाहे ना हो, उससे इसके सम्यक पने को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? आप, इसलिए मैं कहता हूं कम जानो लेकिन प्रयोजनभूत जानो। ज़्यादा जाना लेकिन प्रयोजनभूत नहीं जाना, ज़्यादा जाना लेकिन सही दिशा नहीं जानी। सबसे पहले हमारा ये निर्णय होना चाहिए कि 7 तत्व कैसे हैं और मुझे वो कैसे महसूस होते हैं। ये अच्छा, ये शरीर है। कौन सा शरीर है ये? बोले औदारिक शरीर है। कारमाण तेजस शरीर भी है। कितनी हड्डियां हैं इसमें? बोले इतनी हड्डियां हैं। कितना खून है इसमें? कितनी रक्त मज्जा शिराएं हैं? आप क्या समझ रहे हैं? हमने पीएचडी कर रखी है शरीर विज्ञान पे। इस शरीर में क्या क्या है ये बतलाने के लिए मुझे 5 घंटे का सेमिनार रखो, तब मैं बता पाऊंगा। एक एक चीज़ बताऊंगा, शरीर के किस अंग अंग में क्या है। एक सुई के अग्रभाग जितने शरीर में 10 लाख कोशिकाएं हैं। पंडित जी आपको पता क्या है? समझ गए? तो वो सम्यक ज्ञान की मिथ्या ज्ञान। बोले इससे निर्णय नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें ये पता कि नहीं कि ये शरीर मैं नहीं हूं? यदि ये पता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो तुम्हारा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान। क्यों? क्योंकि सम्यक और मिथ्या की शर्त ये हड्डी, मांस, मछली, ये मज्जा नहीं है। ये जानना है कि ये मैं नहीं हूं। यदि ये जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, ये अजीब तत्व है, बस हो गया सम्यक ज्ञान। अब इसके बाद भले ही तुम इसे औदारिक का बैक्क्रियक जान लो, बैक्क्रियक का
तेजस जान लो, ये 200 की जितनी हड्डियां हैं उससे ज़्यादा जान लो, कम जान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना? क्योंकि लोक में जो ज्ञान अज्ञान है वो लौकिक है, यहाँ पारलौकिक बात है। यहाँ मुक्ति के मार्ग में जो ज्ञान जरूरत है, जिस ज्ञान की, वो ज्ञान सही है तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और वो सही नहीं है तो आप सारे 11 अंग 9 पूर्व को रट लेना, शास्त्र रट लेना, चारों अनुयोग रट लेना, गाथाएं सूत्र सब रट लेना, पूरी जिनवाणी कंठस्थ कर लेना, दूसरे को समझा देना, दूसरों को समझ जाएंगे, लेकिन तब भी तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस तत्व का भीतरी एहसास नहीं है, उसको आप वैसा जानते नहीं हैं भीतर तौर पर। समझ में आए ना? तो प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान यानी 7 तत्वों का ज्ञान यदि सही है तो सम्यक ज्ञान, और वो सही नहीं है तो मिथ्या ज्ञान। अब इसके अलावा बाकी 7 तत्वों के अलावा सारी दुनिया का ज्ञान झूठा हो, सच्चा हो, गलत हो, सही हो, उससे सम्यक और मिथ्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए कोई मुनिराज बैठे हैं ध्यान में, ऐसे हाथ पे ऐसे पद्मासन मुद्रा पे ध्यान में बैठे हैं। अब वो तो अपने आत्मा में लीन है। अब उनसे पूछा जाए, हे महाराज श्री, आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में कितने पत्ते हैं? अब उन्हें नहीं पता, तो ये अज्ञान भाव है कि नहीं? हाँ, अज्ञान है, लेकिन ये औदैक अज्ञान है, इससे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। समझ में आया है? पवन जी, आपसे पूछा जाए ग्वालियर में कितने कौए हैं, अब आप जो भी संख्या बताएंगे वो सब झूठा ही निकलेगी। अब आपको नहीं पता, अरे यार कैसे आदमी हो आप, ग्वालियर में इतने साल से रहे तो आपको ये नहीं पता कि ग्वालियर में कौए कितने हैं? अरे कौए क्या बोले, हमें तो आदमी नहीं पता कितने हैं। तो आप अज्ञान है कि नहीं? तो ये अज्ञान आपका निंदनीय है कि प्रशंसनीय है? कहते हैं मुक्ति के मार्ग में ना निंदनीय है ना प्रशंसनीय है। इस ज्ञान और अज्ञान का कोई, यदि आप एक्यूरेट बता भी दोगे कि आपके ग्वालियर में पूरी जनसंख्या इतनी है तो भी मोक्ष मार्ग में एक कदम नहीं बढ़े, और गलत भी बता दोगे तो भी यदि मोक्ष मार्ग में है तो एक कदम पीछे नहीं हटे, इससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। ये अज्ञान तो केवल ज्ञान होने के पहले तक चलता है। 12वें गुण स्थान वाले जीव को सारी दुनिया का ज्ञान है भी, उसे कुछ नहीं पता, तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया? नहीं, उस ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? एक आध उदाहरण दे दूं इसके लिए आपको, चलो दे ही देता हूं। सरकारी स्कूल में एक बार एक ऑफिसर, जिलाधीश है ना, और उनके साथ हमारी अनुभाजी भी थी पहुंची निरीक्षण पे। सरकारी स्कूल प्राथमिक स्कूल था। अब वहाँ कक्षाध्यापक से पूछा, क्लास टीचर से, कि अब वो उस क्लास का क्लास टीचर था, उसे क्लास की सारी जानकारी होनी चाहिए थी। उससे पूछा जाए कि हाँ जी बताइए आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बोले जी पूरे स्कूल में जी 700-800 विद्यार्थी हैं जी, और ये जो बगल की कक्षा देख रहे हैं इसमें 40 विद्यार्थी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा आपकी क्लास में किस किस वर्ग के बच्चे हैं? कितने गरीबी रेखा के ऊपर, कितने गरीबी रेखा के नीचे? बोले पूरे स्कूल में जी इतने गरीबी रेखा के ऊपर है, इतनी गरीबी रेखा के नीचे हैं, और ये जो बगल में क्लास है ना इसमें इतने हैं और इतने हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। उसे अपने का नहीं पता कुछ उससे कहा अच्छा बताओ आपकी कक्षा में कितने जनरल हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं? बगल वाली कक्षा में इतने ओबीसी हैं, इतने एससी, इतने एसटी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आपकी कक्षा का अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में रिजल्ट क्या रहा? ये जो बगल वाली कक्षा है इसमें 40 में से 22 बच्चे पास हुए, 18 बच्चे फेल हुए। क्यों जी, पास की फेल? कितना ज्ञानी है देखो जी, सारी दुनिया की खबर रखता है। अभी उससे ये भी पूछ लो ना कि बगल आप जिस रास्ते से आए हैं रास्ते में एक पब्लिक स्कूल पढ़ा था, उसके बारे में भी बता देगा। उसमें कितने बच्चे हैं, कितना स्टाफ है, कितनी किसकी सैलरी है, कितने क्लासरूम है, सारा पता है। लेकिन उससे पूछा जा रहा है बेटा
तुम्हें दुनिया का ज्ञान हो चाहे नहीं, तो ये तो बता तेरी क्लास में है ना, ना उसकी तो बात ही नहीं करता वो। उससे पूछते हैं अपनी क्लास की, बताता है दूसरे की क्लास की। तो अनुभाजी वो फेल की पास, फेल हो गया, ठीक है आपने फेल कर दिया। अब एक दूसरी क्लास में गए, उससे पूछा कि हाँ जी गुरुजी आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बोले 40 विद्यार्थी हैं। कितने गरीबी रेखा के नीचे, कितनी गरीबी रेखा के ऊपर है? 28 गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीब बाकी ऊपर है 12। अच्छा कौन सी किसकी कैटेगरी में है? उसने सारा गणित बता दिया। हाफ ईयरली का एग्ज़ाम क्या हुआ? बोले इतने फर्स्ट क्लास, इतने सेकंड क्लास, इतने फेल हो गए। अच्छा आपके यहाँ की उपस्थिति कितनी है, कितने बच्चों की उपस्थिति 75% है, किसकी? उसने सारा एक एक आंकड़े उसकी अपना कक्षा के विषय में बिल्कुल उंगलियों पे थे। किनका क्या स्तर है, पढ़ाई का क्या संभावनाएं हैं, इनको किनको हम आगे और सरकारी तौर पर संरक्षण दे सकते हैं, सब बता दिया उसने। अच्छा आपके बगल में जो क्लास है, इस क्लास के बारे में आप क्या जानते हैं? ये नहीं पता जी। अच्छा उसमें कितने बच्चे पास, ये नहीं पता जी। तो अनुभाजी पास की फेल? बोले पास। क्यों? इतना ज्ञान है उसको। अरे उसको इतना ज्ञान है, सारी स्कूल की जानकारी, लेकिन फेल क्यों? क्योंकि हमारे मूल्यांकन की शर्त ये नहीं है कि तुम्हें दुनिया का ज्ञान कितना है। हम जिस बिंदु पर आपका मूल्यांकन करने आए हैं, हमें यह देखना है कि आप अपनी कक्षा के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, कितने उत्तरदायी हैं, आपको अपनी कक्षा के विषय में कितना ज्ञान है, उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, इससे हमें मतलब है। आप दुनिया में कितने स्कूल, खुद स्कूल चला रहे हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया के ज्ञान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको राजनीति का, समाज का, भाषा का, दुनिया का कोई ज्ञान हो, धर्म का, तत्वार्थ सूत्र का, छह ढाला का, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी, हम यहाँ आपका मूल्यांकन आपका कक्षाध्यापक के तौर पे करने के लिए आए हैं, नेतागिरी के तौर पे करने नहीं आए, पंडिताई के तौर पे करने नहीं आए। और उस बिंदु पे उसका मूल्यांकन होगा तो कहेंगे तुम फेल हो, 0 अंक। और दूसरा, उसे कुछ नहीं पता, अपनी कक्षा के अलावा सारी दुनिया के विषय में बिल्कुल वो भोंदू है, बिल्कुल भोला है, लेकिन उससे अपनी कक्षा के प्रति इतना जिम्मेदार है, इतना रिस्पॉन्सिबल है, मरा जाता है अपनी कक्षा के प्रति। तो उसके शासन की नज़रों में वो पास है, क्योंकि जिस बिंदु पे हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं उस बिंदु पे वो परफेक्ट है, उसमें कहीं उसके कमी नहीं है? तो उसको पदोन्नति मिलना चाहिए कि नहीं? उसे मिलना चाहिए, यही मोक्ष मार्ग में है। बोले सम्यक और मिथ्या की शर्त दुनिया का ज्ञान नहीं है, सम्यक और मिथ्या की शर्त 11 अंग 9 पूर्व नहीं है, सम्यक और मिथ्या की शर्त भौतिक विज्ञान, भाषा, संस्कृत, प्राकृत ये नहीं है। सम्यक और मिथ्या की शर्त ये है कि तुम्हें 7 तत्वों का सम्यक ज्ञान है कि नहीं, तुम्हें अपने पराये की पहचान है कि नहीं, तुम्हें भेद विज्ञान है कि नहीं, मैं एक शुद्ध जीव तत्व हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ, ये तुम्हें जानकारी है कि नहीं। यदि ये है तो तुम रस्सी को सांप जानो, सांप को रस्सी जानो, सारा ज्ञान तुम्हारा सम्यक ज्ञान है। और यदि ये नहीं है तो तुम सबको सही सही जानो, तब भी ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये है सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की शर्त। और चूंकि ये मति ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि में वो जान तो सही सकता है, हो सकता है मिथ्या दृष्टि भी सही सही जाने, लेकिन सही और सम्यक में फर्क है। सही तो कुछ भी जाना जा सकता है, लेकिन सम्यक जब शब्द लगता है तो वहाँ सम्यक शब्द की इमेज अलग है। शास्त्र में सम्यक शब्द की इमेज है 7 तत्वों को सही जानना। सम्यक शब्द की इमेज मतलब अपने पराये की पहचान होना। सम्यक शब्द की इमेज मतलब सुख और दुख के कारणों का बोध होना। सम्यक शब्द की इमेज मतलब मैं एक शुद्ध चैतन्य घन हूँ, ये ज्ञान होना। समझ में आया ना? तो सही, ये तो सही शब्द तो चलता फिरता शब्द है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, यानी कुमति कुश्रुत को अवधि वाला ठीक ठाक तो जान सकता है। आवरण कर्म का 6 उपशम हुआ तो और चीज़ें सब सही सही जान लेवे, लेकिन उसके उस ज्ञान में निश्चंकता नहीं होती, संशय विपर्य अनद्ध बसाए बना रहता है, इसलिए उसका वह ज्ञान अज्ञान भाव के अंतर्गत आता है, मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है,
आपको समझ में आ गई बात? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो आगे बढ़े। हैंड रेज करेंगे तो उनको अनम्यूट कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, हैंड रेज करेंगे तो अनम्यूट कर देंगे। मैं चाह रहा था कि 32वें सूत्र पर आए, बड़ा मार्मिक सूत्र है, लेकिन मुझे लगता है अब आज नहीं आ पाएंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, ये महेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। इन्हें अनम्यूट कैसे होंगे ये? हाँ पंडित जी साहब, ये है कि हाँ जैसे आपने बोला हाँ कि रूमाल सफेद है, रूमाल इसका क्या नाम है, कॉटन का बना हुआ है, हाँ ये सारी बातें आपने पूछी और फिर आपने तुरंत पूछ लिया कि ये सम्यक है या क्या है। अब आप इसका प्रश्न ही अगर हमें घुमा फिरा के देंगे तो हम उत्तर सही कैसे बता पाएंगे? तो प्रश्न आपको सही देना था। चलो ठीक है, क्षमा। आपने प्रश्न घुमा फिरा क्या के है दिया ना, और हम अज्ञानी जीव क्या होता है, को प्रश्न अध्यापक का काम होता है उलझाना और फिर सुलझाना। जितना आप तो उलझा आपने पाए। समझाया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाया है, इतना बढ़िया आपने समझाया है। मैंने सारी बातें नोट कर ली हैं, एक एक चीज मैंने नोट कर ली है। हाँ, और मुझे इतना अच्छा मतलब अब समझ में आ गया है कि जीवन में कभी जो भूल आने वाली नहीं है। चलिए चलिए। तो इसी तरह से आप आगे भी हम सभी लोगों को ज्ञान वृद्धि करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। अब पवन जी पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न। हाँ पवन जी बोलिए। हाँ, अपनी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे यार आप तो ऐसे हो, हमारे सहपाठी हैं पवन जी। आ रही है आवाज। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है हाँ हाँ कि नरकों में जो ज्ञान होता है, हाँ हाँ, अवधि ज्ञान, वो विपर्य ज्ञान होता है। कुअवधि, हाँ हाँ हाँ, को अवधि ज्ञान। अच्छा, वहाँ पे यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है हाँ हाँ। तो उनको जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? वो विपर्य वो ज्ञान कुअवधि है? नहीं है, वो सम्यक ज्ञान है। उसकी तो पहले बात हो गई। वो अच्छा, तो उनका अवधि ज्ञान है, वो कुअवधि नहीं है, वो अवधि ज्ञान है। उसमें संशय विपर्य अनद्य वसाय नहीं है। नहीं तो मान लो यदि पहले की बातों को जान के उस समय क्या नाम है, उनका जो उस समय का ज्ञान होता है वो कैसा ज्ञान होता है? मान लो मैंने उनको क्या लिए कार्य किया अच्छा और उनके ज्ञान में आया उन्होंने कार्य किया बुरा, तो ऐसा ज्ञान है क्या उनका? देखो क्या होता है, कुअवधि ज्ञान में, कुअवधि ज्ञान का नाम है विभंग ज्ञान। और विभंग ज्ञान में अनद्य वसाय होता है। वो किसी चीज़ पे ज़्यादा उपयोग नहीं टिका पाते। जैसे हम जा रहे हो रास्ते में और कोई चीज़ हमारे पैर के नीचे आ गई, तो हमें अनद्य वसाय होता ना, कुछ आ गया और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, जी, ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। तो वो विभंग ज्ञान ऐसा विशिष्ट ज्ञान होता है मिथ्या दृष्टि का, कि किसी विषय में जानने को कुछ है, बस ज़्यादा उपयोग आगे नहीं बढ़ पाता और वो फिर वहीं बात छूट जाती है। इसलिए उसका नाम है भंग, बी भंग। तो उसका वो ज्ञान, वो काम। अब देखो ना, जो विभंग ज्ञान वाला होता है, यद्यपि वो अवधि ज्ञान है, अवधि कुअवधि ज्ञान है, लेकिन सम्यक दर्शन में वो कारण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो अनंत बसाए रहता है, उसको ज़्यादा आगे जानने की जिज्ञासा ही नहीं होती। बस कुछ, निपुण जी समझ में आ रहा है, कुछ कुछ है, बस जान लिया, बस बस खत्म हो गया वहाँ वो ज्ञान। इसलिए उसका नाम है विभंग ज्ञान। लेकिन जब उसको सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो सम्यक ज्ञान होने के बाद जो से अवधि ज्ञान होता है ना, तो वो अवधि ज्ञान, उसमें अनद्य बसाय नहीं होता। वो चाहे तो प्रत्येक वस्तु के पूर्व की परंपरा को, पहले ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, दूसरे का, वो सारा वो बहुत स्पष्टता के साथ जान सकता है। को अवधि ज्ञान में तो बस जरा सा होता है, बस खत्म, जरा सा हुआ, भंग हो गया, खत्म हो गया, है ना। इसलिए उस वो विभंग ज्ञान सम्यक्त में कारण नहीं बन पाता। ठीक है पवन जी, और कुछ या समाधान हो गया? जयंत भाई कुछ कह रहे हैं। अनम्यूट है शायद, आप बोलिए।
जैनिज्म तो हाँ हाँ ओके। मैं पुराने प्रवचन अभी सुन रहा हूँ मोक्ष शास्त्र के, उसमें से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ ना? हाँ हाँ पूछ लीजिए। वो शुद्ध ज्ञान के विषय में मैंने आपको लिखा था, मति ज्ञान के विषय में, कि मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। हाँ तो हाँ मन का विषय जो है वो मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। हाँ हाँ तो क्या जब आत्मानुभूति होती है तो पहला प्रश्न तो ये है कि अमूर्तिक मतलब वो सिर्फ अपनी आत्मा को जानने के लिए अमूर्तिक पने को जानता है, या 5 द्रव्य को जानता नहीं है, जो सम्यक ज्ञान नहीं है उसको? तो आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले मति ज्ञान ही मन के द्वारा आत्मा को जान सकता है, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। तो आत्मा का भी पहले मति ज्ञान होता है, फिर श्रुत ज्ञान होता है। सही कह तो रहे बस हैं वो आप। अमूर्तिक को जान लेता मन। हाँ अमूर्तिक को जान, अमूर्तिक विषय है ना। पहले अमूर्तिक विषय बनेगा मति ज्ञान से, हाँ हाँ उसके बाद में विषय जानेगा, फिर वो हाँ शुद्ध ज्ञान, वो सम्यक शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। अभी हमने सूत्र पढ़ा, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय सभी पदार्थ हैं, रूपी भी अरूपी भी। अरूपी आत्मा भी विषय है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों ही आत्मा को जानते हैं। हाँ ये वृषाली जी कुछ पूछ रही हैं। आगे बोलिए। हाँ, पंडित जी कल दीदी ने एक पूछा था ना कि मनोपर्याय ज्ञान जो है हाँ हाँ वो दीक्षा लेते ही होता है। तो ऐसे मैंने तीर्थंकरों के बारे में सुना था कि हाँ, जब हाँ। तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो वो मनोपर्याय ज्ञान हो जाता है। तो क्या वो नियम है या नहीं? नहीं वो नियम है कि नहीं भाई, अभी तक हम केवल जब वो पंचकल्याणक होता है तो सुनते हैं, लेकिन सभी जो भी दीक्षा लेगा उसे मनः पर्याय ज्ञान होगा ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। तीर्थंकरों का है कि नहीं हाँ, वो मुझे अभी ख्याल तीर्थंकरों नहीं है। का। किसी को और आप में से किसी को पता हो तो बता दीजिए। हाँ नहीं, मैंने ऐसे प्रवचन में ही सुना था हाँ, कि तीर्थंकरों को होता है, सुना तो मैंने दीक्षा भी है। लेते ही हाँ, मनोपर्याय ज्ञान होता है। कि वो दीक्षा लेते ही हाँ, उन्हें मनः पर्याय ज्ञान हो जाता है, तो ये सुना है। लेकिन वो नियम है ऐसा। मैं क्या है कि मैं जब तक कोई चीज़ लिखी नहीं मिल जाती तब तक मैं नहीं, उस ठीक पर है। स्टैंप नहीं लगाता। सुना तो मैंने भी है, मैंने भी है ना खूब हाँ। सुना है, लेकिन वो और जब विद्वान कोई कहते हैं तो वो लिखा ही हुआ ही कहते हैं। लेकिन बस मैं अपने आप में थोड़ा सी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि एक बार मैं खुद भी देखूँ पहले पढ़ के। ठीक है। चलिए ठीक है। जिनवाणी